राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अजा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और अजा एकादशी का महत्व क्या है सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, अजा एकादशी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को होती है। अजा एकादशी समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें जीवन में परेशानियों का, कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। जो कोई भी अजा एकादशी व्रत करता है। बंधुओं, अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। बंधुओं, अजा एकादशी इस बार 10 सितंबर रविवार को पड़ रही है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बंधुओं, अजा एकादशी के दिन इस बार 2 खास संयोग बन रहे हैं। पहला रवि पुष्य योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। रवि पुष्य योग सायंकाल 5:06 से अगले दिन प्रातः 6:04 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 5:06 से 11 सितंबर प्रातः 6:04 तक रहेगा। बंधुओं, एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर को शाम 7:17 पर होगा और समापन 10 सितंबर 2023 को रात 9:28 पर होगा और पारण का समय 11 सितंबर प्रातः 6:04 से प्रातः 8:33 पर होगा। बंधुओं, अजा एकादशी व्रत का महत्व क्या है? अजा एकादशी व्रत करने से भक्तों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भूत प्रेतों के भय से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन अजा एकादशी व्रत कथा सुनने और व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अजा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है? बंधुओं, 10वीं तिथि को रात सोने से पहले दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लें। उसमें कोई भी अनकन फंसा हुआ ना रह जाए। एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और पुष्प ले व्रत का संकल्प लें। हे भगवान विष्णु, मैं आज अजा एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो और मेरी मनोकामना पूरी हो। भगवान विष्णु की पूरन पूजा विधि से पूजा करें। भगवान को स्नान करवाएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं और फिर उनका श्रृंगार करें। भगवान को फल, फूल, तुलसी दल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक लगाएं, धूप लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं। अजा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। भगवान विष्णु की कथा सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, विष्णु जी के 108 नाम सुने। अजा एकादशी व्रत अत्यंत फलदायी है। रात को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं और पूरी रात जागरण करें, कीर्तन करें। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें और फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर स्वयं व्रत का पारण करें। अजा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा,
हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है, क्या विधान है, क्या महात्म है, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है, उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये बात भगवान श्री कृष्ण कुंती पुत्र को कह रहे हैं। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राज ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। आज दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पत्नी, पुत्र और स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित ना हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को चला गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा को श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।